चलो ए बाबू, बना लिया का जोड़? जोड़ सबको बन गया? यस सर कि नो सर? बताओ बाबू का। सब लोग ध्यान दीजिए पीछे। ए सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका। देख लीजिए ए ई अभियु काची है बाबू पी, आ प्लस क्या है क्यू। बोलो ए आगे वाला आगे लिखो और पीछे वाला पीछे। अभियु पी का मान कितना है सब लोग बता सकते हैं? अभियु पी का मान है 9 8 7 6 2 1 3 -2 0। ठीक है बाबू, आप प्लस बोलिए, प्लस बगल में देख लीजिए बढ़िया से। 0 1 2 3 4 5 -1 2 3। अब सुनो, कहता आगे के साथ आगे जोड़ दीजिए, आप पीछे के साथ पीछे, आप पीछे के साथ पीछे। ए बाबा का ये 9 के संगत क्या हो जाएगा? 0। तो 9 में 0 जोड़ेगा तो कितना? 9। 6 के संगत 3 है जी, तो बोलो 6 3 9। बोलो ये 3 है या ये -1 है? तो बोलो प्लस माइनस माइनस ना हो जाता है, तो 3 में -1 जोड़महू तक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 है 1 जोड़ो 9, 2 और 4 जोड़ो 6, -2 और 2 जोड़िए 0। वाह, 7 और 2 जोड़िए 9, 1 और 5 जोड़िए 6, 0 और 3 जोड़िए 3। बताओ इतना सबको ही लिखा है क्या? और बिल्कुल काची है, सही है। तो क्या हम मान ले कि अभियु का जोड़ आप लोग सीख गए? चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, इसको हटा दिया जाए। चलिए ये था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस अभियु पर समक्रियाएं, पहला पॉइंट। चलो अब सेकेंड बिंदु की बात करते हैं और लिखते काची है, देख लीजिए। लिखो अभियुओं का अदिश गुणन। हेडिंग डालेंगे अभियुओं का अदिश गुणन। अभियुओं का अदिश गुणन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। अभियुओं का अदिश गुणन, देख लो बढ़िया से, अभियुओं का अदिश गुणन। चलो बढ़िया से आगे समझा लेते हैं बाबू। बोलो बढ़िया से क्या करते हैं, समझा लेते हैं। देखो यार बोला जाए, चलो ए देखो, अगर हम बोलेंगे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि ए का व्यू मान लो बाबू का चीज है ए है, ए का व्यू का चीज है ए है। अब बताओ अभियु ए है जेकर मान दिया हुआ है कि 2 है, ई 4 है, ई 6 है, ई कितना है? 1 है। ठीक है, और हम पूछे कि बताओ चूंकि अभियु ए बराबर इतना है तो 2a का मान क्या होगा? मतलब अभियु में अभियु में अगर अभियु ए में 2 से गुणा कर दिया जाए तो बताइए अभियु का मान क्या होगा? कहना कि किसी से कुछ पूछना नहीं, एक बार तू खाली मुस्कुरा देना। मुस्कुराने के बाद हम एक सिंपल बात बोले का चीज कहता है कि ब्रो आज सुनो, कहता है कि अदिश गुणन को, कौन गुणन को? अभियु के प्रत्येक अवयव में गुणा कर दिया तो बोलना कि बताओ कि अभियु ए में कैसे गुणा करना है? तो आराम से 2a का मान निकालना है। 2 को छेड़ेंगे कि छोड़ेंगे? ताकि जी छोड़ेंगे, 2 को क्या करेंगे? छोड़ेंगे। अब अभियु ए का मान क्या होता है आप लोग बोलिए? अभियु ए का मान है 2 4 6 1, और हम कहेंगे कि 2 क्या है? तो बोलना कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन है।
अदिश गुणन है। कौन गुणन है? अदिश गुणन है। कहता है अदिश गुणन को आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ, आव्यूह के प्रत्येक अवयव के साथ गुना कर दिया। तब बोलो गुना करेगा, दो में दो से तो बोला दो दूनी 6 दूनी 4 दूनी 1 गुने 2। बोलो दिस इज बहुत भारी है का? तो लिखेंगे आदि, बोलो लिखेंगे काची अभियु का आदिश गुणन लिख के तीर का निशान लिखेगा। जब लिखिए तीर के निशान लिखेंगे जब कोई अभियु ए के प्रत्येक अवयव में, जब कोई अभियु ए के प्रत्येक अवयव में, जब कोई अभियु ए के प्रत्येक अवयव में कोई संख्या के से, प्रत्येक अवयव में कोई संख्या के से गुना करते हैं, कोई संख्या के से गुना करते हैं, तो हमें अभियु, कोई संख्या के से गुना करते हैं तो हमें अभियु के प्राप्त होता है। हमें अभियु कैसे प्राप्त होता है? के प्राप्त होता है। तो उसे अभियुओं का आदिश गुणन कहते हैं। तो उसे अभियुओं का आदिश गुणन कहते हैं। तो उसे अभियुओं क्या बोलते हैं? आदिश गुणन कहते हैं। तो उसे अभियुओं का आदिश गुणन कहते हैं। लिख लिएगा आराम से, इसका लिख लीजिए एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिख लीजिए। एगो और आप लोग बना दीजिए तो सब दिन के लिए आपका ये हो जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए बढ़िया से, और एक वो अपने से बना लीजिए, तो आपको ये कभी परेशान नहीं करेगा। हो गया। लगभग आज भी कम से कम जो है 10 ठो गर्ल स्टूडेंट और 15 ठो बॉयज स्टूडेंट गायब हुआ होगा। हाँ, ये सब तमाशा आप लोग क्या करें? बंद कर दें, ठीक है ना। आपके लिए क्या हो जाएगा? अच्छा रहेगा। क्योंकि हाँ, अब हम चाहते हैं कि अब पढ़ाई क्या करें? सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया जाए? चालू कर दिया जाए। क्योंकि 6 महीना में ही सिलेबस का जो है पता चल जाता है कितना चढ़े हैं कितना उतरे हैं सिलेबस में। चलिए आगे हो जाए। बना दिया बाबू? चलो अब देखते हैं, एगो बना के दिखाएगा। देखिए बगल में एक और क्वेश्चन, दम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो, सामने देखेगा सब लोग। अरे बाबू हम बोल दिए कि बोलो एक अभियु ले लिया काची, एक अभियु ले लिया पी, और तुमसे हम बोल दिए कि अभियु पी के अवयव जो है कितना है? तो एक्स वाई जेड। यहां पर है काची ए बी सी। यदि P बराबर इतना दिया हुआ है एक्स वाई जेड और ए बी सी, तो के P बराबर डॉट डॉट डॉट, जहां के स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। मतलब के का चाहिए बाबू? अदिश गुणन है। के का चाहिए? बोलो अदिश गुणन है। तो बनाइए, जहां के का अदिश गुणन है, के पी का मान निकाला है, निकाल दीजिएगा। हाँ, अरे चरों का गुणा जानता है ना? वेरिएबल टर्म का गुणा क्या हो जाएगा बताइए आप लोग?
बन गया सही में। वाह, बस यही चाहिए था और का। लड़की लोग कम नहीं अपसेट है, तनी अपसेट है जी। एकदम रेगिस्तान बना के छोड़ दिया है, लगा क्लासरूम में रेगिस्तान है। चलिए बताइए, बताओ जी सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका देख लीजिए। ए बाबू, अरे चूंकि बताओ प्रश्न से P बराबर क्या दिया हुआ है मालूम है? चूंकि P बराबर क्या है आपको मालूम है? बोलेंगे जी एक्स वाई जेड, बोलो एक्स वाई, एक मान बोलिए ए बी सी, ठीक है जी। पी के मान बोलो क्या है? एक्स वाई जेड। अब बोलो ए बी सी। तो इसलिए केपी का मान क्या होगा? केपी का मान क्या होगा? के इंटू, बोलो के इंटू एक्स वाई जेड, बोलो एक्स वाई। अब यू पी का मान क्या है? तो एक्स वाई जेड, और नीचे क्या है जी? ए बी सी। कहता है कि ये लड़का सीधा सीधी बात बताइए कि के यहाँ पर कौन गुणन है? अदिश गुणन। अरे कौन गुणन? इसे इंग्लिश में स्केलर मल्टीप्लिकेशन के नाम से जाना। बोलो हमने बताया था ये कहता किसी अभियुग में, बोलो किसी अदिश गुणन को सभी अवयव में गुणा कर दिया। हाँ, जो अदिश गुणन के है उसको अभियुग के प्रत्येक अवयव में क्या करेंगे? गुणा। तो अभियुग के लगता है कि टोटल 6 अवयव जी। मान ले कि के बेचारी बूढ़ी है, आज जाके घर केकरो बिगाड़ रहा है। बूढ़ी के काम है कि घरे घरे जाके घर बिगाड़ देना है, चावल बिगाड़े सूढ़ी, घर बिगाड़े बूढ़ी। हाँ, तो बोलो के साथ एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? के एक्स। के गुने वाई तक आची के वाई, ठीक है जी। के गुने जेड तो क्या लिखेंगे? के जेड। आगे बढ़िए, के इंटू ए तो क्या लिखेंगे? के। आगे बढ़िए काची, के भी। आगे क्या लिखेंगे? के सी। क्या इतना सबको ही लिखे हैं? यस सर कि नो सर? चलिए हमसे भी आप तेज हो गए, इसमें कहना है। चलो आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन दे देंगे तो आप बना दीजिएगा कि नहीं? बना देंगे तो समझेंगे कि बाबू कि हमारा जो बताया हुआ बात वो सार्थक गया। चलिए एक क्वेश्चन से हम इस जो है टॉपिक को समाप्त करेंगे। आ जाइए, लिखिए यदि अभियु ए बराबर, बोलेंगे 0 1 2 3 4 5 हो तो 3 ए बराबर डॉट डॉट डॉट, 3 ए बराबर डॉट डॉट डॉट। हो गया? कहा हो गया सही में? वाह, चलिए तो ये हमारा फेमस डायलॉग हो गया। चलिए चलिए बाबू रे, बताइएगा सबसे पहले यहाँ देखिए हिम्मत के साथ बोलने का प्रयास करेगा। चलो बोलो आप यू ए बराबर क्या क्या दिया हुआ है? तो 0 1 2 3 4 5। आराम से इसको ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को? मान किसका निकालना? एक बात बताओ तुम सभी लोग, किसकी कोटि क्या हो जाएगी आप बता सकते हैं? कहना कि जी आगे रोवाएंगे, उसके बाद कार में रोने वाला काम कितने बार हो रहा है? 3 बार नहीं। अरे तो ऊपरे बोलेंगे एगो कि R1 एगो R2 एगो आकार में घूमने वाला काम के बार 2 बार। एक का नाम C1 तो एक का नाम C2। बहुत बढ़िया, चल दीजिए आप लोग इसकी कोटि बोलेंगे तो कीजिए 3 गुने 2,
कहता है किसका मान निकालना है रे, तो 3a का, 3a का बाबू कहना कि 3 सर स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, अदिश गुणन है, छेड़ेंगे कि छोड़ेंगे, बताओ अभी a का मान कितना है, आप लोग बता सकते हैं, बोलना 0 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए अब 3 में कहता है कि अदिश गुणन को अभियु के प्रत्येक अवयव में गुना कर दिया, तब बोला 3 से 0 में गुना करो बाबू, कितना 0। कहता है कि 0 अपने आप में हीरो है, हमसे टकराएगा चूर चूर, ये हम ना दीपक सर कहते थे 0 कह रहा है, हाँ हमसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। 3 गुने 2 करो, 3 दूनी 6, 3 गुने 4 चरती आई 12, ठीक है। 3 गुने 1 करेंगे क्या हो जाएगा 3, 3 ती आई 9, पंती आई 15, वाह जी वाह। बताओ तो बताइए हम जो है इस पॉइंट को क्लियर माने कि स्केलर बोलो बोलो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समाप्त हुआ, मतलब बोलो अभियुओं का अदिश गुणन। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए तो हम लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं, इसको भी हटा देते हैं। चलिए ओल्ड बैच की आज जो है फेयरवेल कर दिया, विदाई कर दिया, मुस्कुराते हुए सब गया, और हमने अनाउंस कर दिया कंपटीशन बैच का। सही बच्चे का योगदान रहा कि सर जिस तरह से 12th में जो है हम लोग का थ्योरी और कॉन्सेप्ट मिला है, उसी कंपटीशन में हम लोग को दे दीजिएगा। हमने तुम विश्वास करो, खाली एक ही हमें दोष है, वो दोष का नाम का चीज है कि जी हमारा चेहरा साफ खाली नहीं है, बस बाकी कोई दोष नहीं मिलेगा। सब जो है कोई हमारे सहपाठी जो भी किंजर में संस्थान चलाते होंगे उनको मेरे ऊपर शक हो तो हमारी वीडियो उलट पलट के देख सकते हैं, कोई दिक्कत उनको नहीं है। अब कोई कहता है कि उनके पास क्यों भीड़ है, क्यों लड़कन जाता है, तो जो है अपना देख सकता है। उसके बाद हम फिर 3 महीना के बाद इसलिए हम ब्लॉक करेंगे, मतलब सब वीडियो प्राइवेट कर देंगे 3 महीना के बाद। उसके बाद 11th खाली डालेंगे, समझे। अभी 12th 3 महीना तक चलित रहेगा, जब तक जो है 11th चालू नहीं बैच होगा, जब तक 12th का वीडियो डेली रिकॉर्ड होकर जो है कटी रहेगा, यूट्यूब पर चलते रहेगा, समझे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बाबू लिखेगा अगला पॉइंट, केमा जी लिखो अभियु का ऋण, बोलो अभियु का ऋण। हाँ सर, हाँ जी, लो परसों से नहीं बोले, पूरा रामायण खत्म है, पता नहीं कि सीता जी का जी पहन के घूमता जैसे। बोलो अभियु का ऋण, ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, अभियु का ऋण नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, अभियु का ऋण। आज जो है कई बच्चे जो है इंक्वायरी में ये आए हैं कि 12th बैच कब से स्टार्ट होगा सर। लो हम लोग का स्टार्ट है, और शायद लो है लगभग जो है 1 महीना क्लास से ऊपर हो गया नहीं, लेकिन सिलेबस ज्यादा ऊपर नहीं हुआ है, तो इसलिए हम बोले कि आइए और पढ़ लीजिए आराम से। अभी लड़कियों का एडमिशन और जो है बहुत इंक्वायरी है मोबाइल पर भी। चलिए अभियु का ऋण, अभियु का ऋण नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ, ए बाबू पीछे डैटिज करके वो बात बता रहे, बढ़िया सीखिए सब लोग। ए पीछे कहता है कि यदि मान लो ए का अभियु बाबू ए है, ए का अभियु का जी है ए है। अब बोलो अभियु ए की अवयव हमने लिख दिया, देख लो यहाँ अभियु ए की अवयव लिख दिया यहाँ पर ए माइनस बी, और यहाँ पर सी, यहाँ पर बोलो माइनस पी, यहाँ क्यू, और यहाँ आर। कहता है अभियु का ऋण निकालना है, ऋण का मतलब आगे नेगेटिव लगा दीजिए, माइनस के चिन्ह दे दीजिए। ए बाबू रे सुनो रे, तो माइनस ए बराबर क्या होगा, कहना कि ये सर माइनस भी लगता है कि एक प्रकार का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, अदिश गुणन हो जाएगा। तब बोलना कि अगर माइनस से गुना करेंगे तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में,
अरे प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला तो एक के आगे कुछ ना लगल है बाबू, तो प्लस है कि माइनस है, तब माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है। अब माइनस माइनस, अब माइनस माइनस, अब प्लस माइनस माइनस ना जी, अब बोलो प्लस माइनस माइनस, बोलो प्लस माइनस माइनस, बोलो यही हो जाएगा कि नहीं। ए सुनो, तब ह्यू का ऋण दम जो है, अरे मेरा दम कंप्यूटर पीछे से जवाब दे रहा है, कह रहा है कि जी आप ह्यू का ऋण अगर निकालना रहे तो प्लस वाला को माइनस में और माइनस वाला को बदल देंगे तो अब ह्यू का क्या प्राप्त हो जाएगा ऋण, अब ह्यू का क्या प्राप्त हो जाएगा ऋण। तो लिखें सिंगल तीर के निशान देके चाहे डबल तीर के निशान देके सब लोग लिखेंगे, बोले लिखो जब कोई अवयव ए के सभी अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं, जब कोई अवयव ए के, हाँ जब कोई अवयव ए के सभी अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं, जब कोई अवयव ए के सभी अवयवों के चिन्ह बदल देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं तो अवयव माइनस ए प्राप्त होता है, तो अवयव माइनस ए प्राप्त होता है, हाँ तो अवयव माइनस ए प्राप्त होता है। डेट इज करके एक बात लिख लेंगे और इधर एक सिंपल सा एग्जांपल हम देते हैं, और बना दिया तो गुड, नहीं बनाएगा तो वेरी गुड, फिर से सिखा देंगे हम। चलिए केवल चिन्ह बदल दीजिएगा तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा अवयव का ऋण, क्या प्राप्त हो जाएगा जी अवयव का ऋण। हो गया का, जोड़ना नहीं है जी, अवयव का ऋण निकालना है। चल लिख लिएगा, एक एग्जांपल दे बाबू, अरे दिया जाए, चलो देख लो। एक अवयव मान लीजिए पी है, पीछे ये 2 है बाबू, बगल में मान लीजिए -3 है, और आगे बढ़ जाइए 4 है, -1 है, 0 है, -3 है, ठीक है। तो माइनस पी बराबर क्या होगा आप लोग बता दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि सारी बात आपको समझ में आ गई। बताइए माइनस पी का मान क्या होगा, माइनस पी का मान क्या होगा। सीधा सीधी बोले हैं, किसी भी अवयव की अगर किसी भी अवयव के सभी अवयव के चिन्ह बदल दीजिए तो हम लोग क्या मिलेगा अवयव का ऋण मिल जाएगा। हो गया जी, और लिख लिया। चलो किसी को दिक्कत है क्या, ए बाबू रे लका, बोलो माइनस पी का मान निकालिए, तो जरा सा सोच लीजिए, 2 को 2 प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, 1 माइनस में तो क्या हो जाएगा 3 माइनस में तो 3, 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, 0 कहता है कि हम अपने आप में हीरो हैं, हमसे कोई बतियाए उतियाएगा नहीं, और हमारा से गलती से टकरा गया तो हम अपने जैसे कर देंगे थोड़ा। चलो बोलो ये 4 है प्लस 3 क्या हो जाएगा -4, ये -3 है तो क्या हो जाएगा +3। बोलो किसी को कोई तकलीफ है। अब बताइएगा, सुनिए यहां से एक बात हमें हमारा दिमाग एकदम पीछे से श्री ब्रह्म कह रहा है कि जी थोड़ा सा आओ कॉन्सेप्ट बढ़ा सकते हैं क्या, कि आप यूपी और माई बोलो आप यूपी और आप यू बोलो आप यूपी का ऋण
प्राप्त होगा। कौन अभी प्राप्त होगा? सुना अभी प्राप्त होगा। ठीक है, लिखिए टिप्स। हाँ, काजी फेंक दीजिए, काजी क्या रे? चलिए लिखिए, टिप्स लिखेंगे। टिप्स में आभीव ए को आभीव ए, आभीव ए को आभीव ए के, आभीव ए के, आभीव ए के, आभीव ए को आभीव ए के, आभीव ए को आभीव ए के योगफल का प्रतिलोम भी कहते हैं। आभीव नहीं, माइनस से कर दीजिए। आभीव माइनस ए को, आभीव माइनस ए को आभीव ए के योगफल का प्रतिलोम भी कहते हैं। प्रतिलोम भी कहते हैं, प्रतिलोम भी कहते हैं। ठीक है, बोलो किसी को कोई दिक्कत? फिर से एक बार बोल देते हैं। आभीव माइनस ए को आभीव ए के योगफल का प्रतिलोम भी कहते हैं। प्रतिलोम मतलब योगफल के प्रतिलोम उसको बोलते हैं। ठीक है, बोलो पी के उल्टा माइनस पी, ए का उल्टा माइनस है ना, कौन? तो योगफल प्रतिलोम हो गया वो। ऐसा नहीं कि प्रतिलोम, प्रतिलोम करेंगे तो 1/p हो जाती जी, योगफल प्रतिलोम बोले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बस 5 मिनट और, 5 मिनट बचा हुआ, 5 मिनट में पढ़ा लेंगे। लिखेंगे लिखे आगे, दो आव्यूहों का घटाओ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज। केमा हो जाएगा ऑपरेशन बाबू? हाँ, ऑपरेशन नंबर 4 आव्यूह का ऑपरेशन हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। दो आव्यूहों का घटाओ। चलिए लिखिए, दो आव्यूहों का घटाओ, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज। दो आव्यूहों का घटाओ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज। दामी बाबू, अरे ये जोड़ के नियम के चचेरा भाई है। हाँ, जोड़ के नियम के चचेरा भाई है, उसी के नियम को हम लागू करते हैं। यहाँ पर देख लो सब लोग, पीछे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बोर्ड पर देखिए। एक बात पढ़ा रहे बाबू की आव्यूह ई मान लो बाबू ए है, आव्यूह का जी है, एकर अवयव है ए आई जे, बोला ए आई, जिसकी कोटि है एम गुना एन, बोलो एम गुना। एवं बताओ जो बाबू बगल में ये कोटि क्या ले लिया? बी, सॉरी एक अवयव क्या ले लिया? बी, जिसकी अवयव है बाबू बी आई जे, बोलो बी आई। इसकी कोटि बताइए क्या हो जाएगा? बोलो एम गुना एन। अब इसको घटाना है, क्या निकालना है बाबू? तो निकालना है ए माइनस बी, बोलो ए माइनस। अरे तो आगे वाला आगे लिखे और पीछे वाला आगे है ए आई जे, माइनस बोलिए काची बाबू, बोलो बी आई। बोलो किसी को कोई दिक्कत क्या? अब घटा दीजिए जी, घटा के आप क्या लिखिएगा? घटा के आप क्या लिखिएगा? आप लोग बोलिए। इसको लिखेंगे ए आई जे माइनस बी आई जे। कहने का मतलब है कि दो आव्यूह को अगर घटाओ कहे तो उसके संगत अवयवों को घटा देते हैं, उसके संगत अवयव क्या करते हैं? घटा देते हैं। अभी लिखने से ज्यादा अच्छा है कि हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। समझ गया तो दुख दूर हो गया, कोई बोलेगा नहीं। सुनिए, ए का अवयव हमने ए दे दिया, इधर से मेरी प्यारी बहनियां बनो नगीनिया देखो ने, बोलो ए अवयव ए ले लिया। अवयव ए के अवयव है 9 8 7 6 5 4
और आराम से यहां पर आव्यूह ए लिख लिया एवं आव्यूह बगल में बी लिख लिया। आव्यूह बी के मान हमने दे दिया बाबू रे, बोलो 5 4 3 2 1 0 लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि हम जो लिखे वही लिखिए, अरे दम दिमाग में आके कॉन्सेप्ट को सेट करिए। कॉन्सेप्ट सेट हो गया समझिए दुख दूर है। अरे a माइनस बी का मान निकालना है। किसको मान निकालना है? a माइनस बी का मान। पीछे बोलो, आगे वाला आगे लिखो और पीछे वाला पीछे। आगे का मान बताइए क्या चीज है? 9 8 7 6 5 4 माइनस बोल दीजिए 5 4 3 2 1 0। बोलो कोई दिक्कत? संगत अवयव को पहचानो बाबू। बोलो आगे के संगत, पीछे के संगत और पीछे के संगत। कोची संगत अवयव ना। बोलो तो 9 में से क्या घटाइएगा? बोलो 9 में से 5 घटेगा कितना? 4 होता है। आज 6 में से 2 घटेगा तो अब बोलो 8 में से 4 घटेगा तो बोलो 5 में से 1 घटेगा तो बोलो 7 में से 3 घटेगा तो आज 4 में से 0 घटेगा तो बोलो कोई दिक्कत है क्या? चलिए किसी को कोई दिक्कत? लिख लीजिए जल्दी से। बोले दो अवयवों को घटाओ लिख के तीर का निशान दीजिएगा। लिखो, बोला जाए। अरे बोले यदि दो अवयव ए एवं बी, यदि दो अवयव ए एवं बी हो, यदि दो अवयव ए एवं बी हो तो a माइनस बी को, तो a माइनस बी को दो अवयवों का घटाव कहते हैं। तो a माइनस बी को दो अवयवों का घटाव कहते हैं। ठीक है, आराम से इसको लिख लेंगे और हमको स्पष्ट लग रहा है कि आप समझ गए हम बात को। ठीक है, आराम से लिख लीजिए। और ये को बनाने के लिए होमवर्क हम दे देंगे और हम एक रोग है कि जो होमवर्क देते हैं वो आप ही से बनना चाहिए, हम उसको नहीं बनाते हैं। कैसे नहीं बनेगा? हम समझा दिए, सिखा दिए हैं। कहिएगा तो एक आध दिन ऑपरेशन कर देंगे आप लोग को भी। गजब बात है। अभी नहीं करेंगे, एडमिशन ले लोगे। चलिए, अभी थोड़ा सा लेकिन बिजी हो गया, थोड़ा लगन स्टार्ट हो गया है। लगन के साथ साथ लड़की लोग तो जो हो सकता है अपना एगो नया कपड़ा प्राप्त करने के लिए कहीं भी मौसमों से अगोले रहती है। लिख लो जल्दी इसको। चलिए जी, रुके हुए हैं सर। दम आप जब तक लिखिएगा नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। हमारा एक ही काम है, सिखाना, नोट पढ़ाना। इंग्लिश देखो कितना बढ़िया है सर। शेक्सपियर रहते तो हमारा देख के जो फांसी लगा लेते हैं। खरगोश की पला ही चल गए हमारा पला ही। लिखो जल्दी से। चलिए, हिंदी की क्लास बढ़िया लगा था ना? हाँ, अभी चलेगा, कंटिन्यू तब लगेगा। अच्छा, अभी तो शुरुआत ही थी। इसको लिखिए जल्दी से। हम आज से जो है ओल्ड 12th का यूट्यूब पर जो है शाम में 7 बजे से आज पूरा मतलब पूर्ण रूप से फार्मूला का क्लास लगा रहे हैं। आज 7 से 9 लाइव। हाँ, आपसे बतियाएंगे भी, आप लोग भी जुड़ सकते हैं, फायदा कुछ उठा सकते हैं उसका। आए दम हटे वैसा लिख लीजिए। हो गया का? एक क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद क्लास को हम रोक देंगे यहीं पर, है ना? हाँ लिखिए ना सर। क्वेश्चन बोले। लिखो, क्वेश्चन हम लिख देते हैं, हड़बड़ाइए नहीं। लिखो, यदि अवयव ए बराबर
4 5 3 6 7 2 एवं अभियु बी बराबर देते हैं 3 2 4 5 3 1 4 5 2 7 5 2 7 हो तो a माइनस बी बराबर डॉट 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 a माइनस बी का मान क्या होगा, क्या ही निकाल लीजिएगा, कोई टेंशन लेना नहीं। अभी इसको भी हमें कुछ उपाय बताएंगे कि 4 को आप बाहर भी निकाल सकते हैं। लेकिन आज की क्लास यह तक, किसी को कोई आपत्ति है क्या?